दोस्तों एक बात बोलनी है आपसे, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो वो भी ठीक है। मैं आप लोगों से एक ही बात बोलती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस, जब तक अपना शरीर है ना, तब तक तुम्हारे सब लोग हैं। सब लोग हैं भाई। जिस दिन तुम बेड में पड़ जाते हो ना, तुम्हारा कोई नहीं होता है। सब भाग जाते हैं गाइस, सब भाग जाते हैं। ये ना, इसीलिए अब मुझे पता चला है। पहले से मम्मी कहती थी ना हमसे कि यार तुमको सर्दी जुकाम हो रहा, बुखार आ रहा, दिखा के लाओ, ये करो वो करो, दवाई खाओ। जब तुम्हारा शरीर सही रहेगा तभी तो तुम काम करोगे, जब तुम फिट रहोगे तभी तो तुम सब कुछ कर पाओगे आगे को। ऐसा मम्मी कहती थी, तो हम मम्मी की बातों को सुनते नहीं थे। यार मम्मी ऐसी कहते रहती है, यार ऐसी कहते रहती है, ऐसा सोचते थे। लेकिन जब रियल में, जब शरीर में दुख लगता है ना, उस वक्त कोई अपना नहीं होता। उसी वक्त पता चलता है भाई, कोई एक गिलास चाय दे दे या थोड़ी सी खाना बना के दे दे। हिम्मत नहीं होती है शरीर में जब ना, तब पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। सब कुछ उसी वक्त पता चल जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहती हूँ, सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करो। जब तुम ठीक हो, तुम लोग, अगर तुम्हारा शरीर ठीक है तो तुम्हारे पीछे हर कोई होगा। तुम खड़े हो ना, अब तुम बेड में लेट जाओगे तो तुम्हें कोई 2 दिन दे देगा खाना, 4 दिन दे देगा, फिर कोई नहीं देता गाइस। मैंने तो ये चीज़ें झेली हैं, मुझे पता है। मैं मतलब बता नहीं सकती आपको कि जब अपना शरीर साथ नहीं होता ना, कोई साथ नहीं होता। ये सच्चाई है। इसलिए शरीर, आपके पास शरीर है तो सब कुछ है, समझ लो। पैसों से भी ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा, ये जो इतने लोग महल बना के रखते हैं, लोगों के पास करोड़ों पैसे होते हैं, उससे ज़्यादा ना शरीर है तो समझ लो तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो। जिसके पास शरीर नहीं है ना काम का, जिसका शरीर ऐसे जो बेड में लेटा रहता है ना, उससे पूछो वो इंसान कितना तरसता है। गाइस, मैं 3 साल से कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाजार नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी बाजार में? मेरे को दिक्कतें थी। मेरे शरीर में जैसा होता था, जो होता था, वो मैं ही जानती हूँ। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था। मैं अपने हस्बैंड के साथ 3-4 साल, 3 साल मान लो, 3 साल, 2.5 साल तक मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली। मैं निकली ही नहीं। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी, सब्जी लिख के दे देती थी कागज़ में, और वो सब्जी लेके आ जाते थे। राशन पानी सब कुछ लिख देती थी, वो सब लेके आते थे। अकेले जाते थे, अकेले लेके आते थे। मैं कभी नहीं जाती थी। और जबकि हम दोनों हमेशा साथ जाते थे। लेकिन वो कहते थे मुझसे, चल 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 चल, मैं नहीं चलती थी। क्योंकि मुझे पता है ना गाइस, इतनी भरी गर्मी में भी मुझे ठंडा लगता था। इतना गर्म होता है, आप लोगों को यहाँ इतना गर्म होता है मई जून के महीने में, मुझे ठंडा लगता था। और मैं बाइक से जाती थी तो मेरे को सर बांधना पड़ता था। सर से मेरे अंदर हवा जाती थी। अगर मैंने सॉक्स उतार दिए तो मेरे आगे के पैरों से हवा जाती थी शरीर में। ये एक जो डिलीवरी वाली औरत होती है ना, उसको ये सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ती थी पहले से। जब मेरी बेटी हुई उस टाइम में मैंने अपना ख्याल नहीं रखा। उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें होना चालू हुआ। उसके बाद ना, मैंने अभी तक मुझे ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे ना, लेकिन इसके बाद मुझे ना अपना सर बांधना पड़ेगा कपड़े से, ज़्यादा ठंडा लग जाए। और मैं सॉक्स पहने रहती हूँ। मैंने इतनी गर्मी, भरी गर्मी में 3 साल से 2-2 3-3 स्वेटरें पहनी हैं। और मुझे पता ही नहीं चलता था मुझे ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे पसीना होता था, लेकिन मुझे ऐसा अजीब से झुर 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 जैसा जाड़ा लगता है, उस तरीके का होता था। मैंने, जब मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम, फिर मैंने दिखाया। जब मुझे बहुत ज़्यादा हो गया, जब मैं बिस्तर में पड़ गई थी, तब मैंने दिखाया। उस टाइम मैं ऐसे तरस रही थी ना, मैं ये कह रही ठहरी कि भाई मुझे कैसे भी ठीक कर दो। अगर मैंने नहा लिया, मैं 2-2 3-3 दिन में नहाती थी। आज तो मैं तब भी ठीक हूँ। आज मैं एक एक दिन छोड़ के नहाती हूँ। और इससे पहले, जब मेरी बेटी नहीं हुई थी, उससे पहले कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं नहीं नहाती थी। बिना नहाए मुझे कभी चैन ही नहीं आता था। उसके बाद जब बेटी हुई तो लोगों ने कहा कि तू रोज रोज नहाएगी तो तेरे बच्चे को ठंडा लग जाएगा, रोज रोज मत नहा।
उस टाइम मेरा शरीर थोड़ा ठीक था, जब शुरुआत में 1 आध महीने ठीक थी मैं। तो फिर धीरे, धीरे, धीरे करके मुझे जब 2 महीने 3 महीने हो गए थे शायद मेरी बेटी को हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे मेरे साथ ये चीज़ें होनी चालू हो गई कि मुझे ठंडा लगने लग गया। इतनी भरी गर्मी में मैं सर में टोपी पहनती थी, सर बाँधती थी, सॉक्स पहनती थी। भाई अगर तुरंत मैंने अभी अगर सॉक्स उतार दिए, तो मेरे को पता नहीं क्या होता था, मुझे समझ नहीं आ रहा आज भी। मैंने वो इतना गंदा टाइम गुज़ारा है ना, मुझे काम सारे करने होते थे घर के सारे काम करने होते थे। मेरे हस्बैंड कितना करेंगे, अगर वो अपना ऑफ़िस नहीं जाएँगे, हमें खिलाएँगे क्या? बच्चे की फ़ीस क्या देंगे? कमरे का किराया क्या देंगे? यहाँ किराया इतने महँगा है गाइस, हम जहाँ रहते हैं 10-10, 12-12 हज़ार रुपए यहाँ कमरों का किराया है। अगर आप फैमिली के साथ कमरे लेते हो तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के कमरे हैं यहाँ। तुम्हें 4-5 हज़ार में, 5-6 हज़ार में, 7 हज़ार में कोई कमरा मिल जाए, एक कमरा मिलेगा आपको। एक कमरे में हमारा पूरा परिवार कैसे रहेगा? बच्चे हैं, हम हैं, कैसे रहेंगे? यहाँ कमरे नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ कमरे मिलते हैं, और कमरे मिलते हैं इतने महँगे मिलते हैं गाइस। अब मेरे हस्बैंड इतना किराया जो देते और काम नहीं करते, एक दिन ड्यूटी नहीं जाते, तो हम खाते क्या? ऑफ़िस जाना ज़रूरी था। वो तो ये कह रही हूँ ना गाइस, कभी-कभी ना अगर तुम साफ़ हो, तुम सच्चे हो, तुम्हें दुआएँ भी लगती हैं। इसलिए कहते हैं कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर कोई दुःख में है, तकलीफ़ में है, उसका सहारा बन जाना चाहिए। तो उसकी जो दुआएँ होती हैं ना, वो मुँह से कुछ बोले ना बोले, लेकिन उसकी आत्मा है ना, उसकी आत्मा आपको दुआएँ देगी ना, तो पक्का दुआएँ लगती हैं, ये मैं जानती हूँ। तो गाइस, बस ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत बड़ा हो गया है, और बताते-बताते आपको मैंने एक स्टोरी ये बता दी अपनी लाइफ़ की। यार गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशनों की दौर से गुज़रे हैं हम, तो क्या ही कह सकते हैं। गाइस, अपना ख़्याल रखो, बाय बाय, टेक